चंडीगढ़, भारत। हिमालय के पास बसा ये भीड़ भाड़ वाला शहर भारत के पंजाब स्टेट की राजधानी है। विद्वानों का मानना है कि भारत के उत्तर पश्चिम में बसे इसी इलाके में वो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए थे जिन्हें वेद कहा जाता है। उनमें ऐसी कहानियों को लिखा गया था जो कई पीढ़ियों से लोग एक दूसरे को सुना रहे थे। खुद हिंदू परंपरा कहती है कि इन वेदों को लिखने का काम आज से पूरे 5000 साल पहले किया गया था, लेकिन इनमें लिखे श्लोकों के बारे में काफी वक्त पहले से ही भारत के लोगों को जानकारी थी। हम जानते हैं कि दुनिया की किसी भी और किताब से अलग वेदों का एक भी शब्द आज तक कभी बदला नहीं गया है, क्योंकि लोगों में ये मान्यता थी कि वेदों में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स का प्रतीक है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक वेदों का जन्म धरती पर नहीं हुआ है, वो रहस्यमय जगह से आए हैं। वो वक्त की शुरुआत के पहले से मौजूद है और इंसानों के जन्म से पहले से मौजूद है। यहाँ तक कि कहते हैं कि वो देवताओं के पहले से मौजूद है। आधुनिक विज्ञान की कई जानी मानी हस्तियों ने वेदों को पढ़ा था। बोर्स और श्रोडिंगर ने उन्हें पढ़ा था, ओपेनहाइमर ने उन्हें संस्कृत में पढ़ा था, यहाँ तक कि कहते हैं आइंस्टाइन और टेस्ला ने भी उन्हें पढ़ा था। नए जमाने की सोच पर इनका गहरा असर रहा है। इन प्राचीन किताबों में हिंदुओं के मुताबिक यूनिवर्स की शुरुआत की कहानियां हैं। ऋग्वेद नाम की एक वैदिक किताब में लिखा है कि यूनिवर्स का जन्म एक धमाके के साथ एक बेहद छोटे सिर्फ एनर्जी से बने पॉइंट से हुआ था। उसमें एक अजीब कॉस्मिक एग की बात कही गई है जिसमें सब कुछ सिमटा हुआ था, और इस एक अकेले पॉइंट के फैलने से ही हमारी पूरी यूनिवर्स का जन्म हुआ था। अब अगर आप इस बात को नए जमाने के नजरिए से देखें तो ये आधुनिक विज्ञान की बिग बैंग थियरी जैसी बात लगती है, जिसमें यूनिवर्स की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई थी जो बाद में वैसी यूनिवर्स बन गई थी जैसी आज मौजूद है। ये हैरानी की बात है कि दोनों एक जैसे हैं। ये कोई आम बात नहीं थी जो किसी को भी आसानी से पता चल सकती थी। ये एक ऐसी धारणा थी जिसे हमारे वैज्ञानिक भी 20वीं सदी की शुरुआत तक समझ पाए थे, लेकिन फिर भी इन सब किताबों में ये जानकारी मौजूद थी जो कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 3000 साल पुरानी तो थी। वेदों की सबसे अनोखी बात ये है कि वो उस जमाने में एक ऐसे नतीजे पर पहुंच पाए थे जिस पर आधुनिक जमाने के वैज्ञानिक अब जाकर पहुंच पाए हैं, वो भी इस जमाने के सबसे महान वैज्ञानिकों की सोच की वजह से। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हिंदू धर्म के ऋग्वेद में लिखी ये कहानी इस बात का सबूत है कि हजारों साल पहले के उन लोगों के पास यूनिवर्स की घटना के पीछे के विज्ञान के बारे में एकदम सटीक जानकारी मौजूद थी? ऐसी जानकारी जिसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने अब जाकर हासिल करना शुरू किया है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का यही मानना है और उन्हें यकीन है कि इसके और सबूत यूनिवर्स के जन्म की एक और कहानी में मिल सकते हैं, हिब्रू बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस में। उनमें लिखी पहली बातों में से एक ये है कि अब रोशनी हो जाएगी और फिर बिग बैंग जैसा ही कुछ होता है और पूरी यूनिवर्स का जन्म रोशनी यानी कि एनर्जी के रूप में हो जाता है। ये दुनिया के जन्म का वो पल था जिसे कोई इंसान देखता तो उसे बस एक तेज रोशनी फैलती हुई दिखाई देती। अगर इस तरह देखा जाए तो बाइबल की जेनेसिस की कहानी और विज्ञान दोनों एक ही बात कहते हैं। उन शब्दों में सबसे पहली बार जन्मी रोशनी के बारे में लिखा है। वो रोशनी जिससे बाकी चीजों का जन्म हुआ, उस रोशनी से आखिर में जाकर मैटर और बाकी सारी चीजें बनी, यहाँ तक कि यूनिवर्स भी। आज के विज्ञान के मुताबिक बिग बैंग के बाद 1 सेकंड से भी कम वक्त में हिग्स फील्ड ने रोशनी के पार्टिकल्स को बदलकर उनमें मास पैदा किया और इस तरह मैटर का जन्म हुआ। अलग अलग धर्मों के ग्रंथों में एक जैसी बात लिखी है, पहले रोशनी आई फिर मैटर। यूनिवर्स के रोशनी के एक पॉइंट से जन्म लेने की ऐसी ही कहानियां प्राचीन वक्त की दुनिया भर की कई सभ्यताओं में मिलती हैं। इजिप्ट से लेकर चाइना तक और अमेरिकन साउथ वेस्ट तक।
दुनिया के जन्म की इजिप्शियन की कहानी में पहले देवता का नाम था आटुम। वो अंधेरे से बाहर आए और इजिप्शियन सभ्यता को जन्म दिया। सुमेरियन हो, इजिप्शियन हो या नॉर्स, सबकी कहानियों में कोई न कोई अंधेरे से निकलता है। हलचल में से शांति जन्म लेती है। जहां कोई आकार नहीं था वहां आकार बनता है। इन कहानियों में कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ किसी एक कहानी में नहीं लिखी हैं और किसी बड़ी सच्चाई का हिस्सा लगती हैं। ये कैसे हो सकता है कि प्राचीन दुनिया के ज्यादातर धार्मिक ग्रंथ यूनिवर्स के जन्म की वही कहानी बताते हैं जो आज का विज्ञान भी बताता है, और हमारे पूर्वजों को यूनिवर्स के जन्म के बारे में ये बेहद अहम और मुश्किल जानकारी आखिर मिली कहां से? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि इसका जवाब उन इंसान की कहानियों में मिल सकता है जिन्होंने वैदिक किताबों को लिखने का काम किया था। एक रहस्यमय साधु जिनका नाम था वेद व्यास। हिंदू धर्म की कहानियों में व्यास को भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है और कहा जाता है कि विष्णु इन किताबों को लिखने के लिए ही एक इंसान का अवतार लेकर इस धरती पर आए थे। वो मुनि व्यास जिन्होंने वेदों को लिखने का काम किया था, कहते हैं कि वो अमर थे और वो खुद ईश्वर का ही एक रूप थे। कुछ लोग कहते हैं कि व्यास धरती पर इस वैदिक ज्ञान को लिखने और इंसानों को देने के लिए आए थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थे जो यहां इस मकसद के साथ आए थे कि इंसानों को ज्ञान दे सकें और विज्ञान और फिजिक्स को और अच्छे से समझने में उनकी मदद कर सकें? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि वेद व्यास एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थे और उन्होंने इंसानों को यूनिवर्स के जन्म से जुड़ी जानकारी आज से हजारों साल पहले ही दे दी थी, जबकि लार्ज हेड्रन कोलाइडर बनाया तक नहीं गया था? उन्होंने ऐसा क्यों किया? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इस बात के सबूत एक ग्रीक साइंटिस्ट की कहानी में मिल सकते हैं जो अपने वक्त से 2500 साल आगे की सोच रखते थे।